फ्रेंड्स द लैडर। आज हम इसमें करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यू नो दैट 1/7 इज दिस एंड कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज नंबर्स। तो यहाँ हमें 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है क्योंकि यहाँ बार आ रहा है। हमसे क्या कहा जा रहा है कि हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन को विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, यानी हम डिवीजन करी भी ना और सिर्फ इसकी मदद से 1/7 की मदद से इनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालें। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करा जा सकता है। तो हमें पहले इन नंबर्स को इसकी टर्म्स में लिखना होगा, इसके मल्टीपल्स में लिखना होगा। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हम पहला पार्ट लेते हैं 2/7। इसको अगर हमें इस टर्म्स में लिखना है तो हमें कुछ इस तरह से हमें लिखना होगा 2 × 1/7, क्योंकि दोबारा मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू 1/7 की वैल्यू हमारे पास है तो हम सीधे यहाँ से ले सकते हैं। अब क्वेश्चन से ये आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो इस तरह से हम इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आगे भी अगले पार्टों को इसकी मल्टीपल के फॉर्म में निकाल के हम इसे मल्टीप्लाई करके फिर इसे आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 3/7 को हम देखें तो इसे भी इसी तरीके से कर सकते हैं। 3 × 1/7 की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.428571 बार। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम बाकी के पार्ट्स को भी कर सकते हैं। 4 × 1/7, 5 × 1/7, 6 × 1/7। तो इस तरह से आसानी से हमारे आंसर्स हमें मिलते चले जाएंगे विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी रेशनल फॉर्म। तो हमें यहाँ पे 3 नंबर्स दे रखे हैं, 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, जिन्हें हमें रेशनल फॉर्म में लाना है, यानी डेसिमल टू रेशन करना है। इस पर हम पहले भी वीडियो बना सकते हैं जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको वही वीडियो देखनी है तो आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो मिल जाएगी अगर आपको डिटेल में देखना है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। तो इसे हमें रेशनल फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए हमें पहले इसे एज्यूम करना पड़ेगा x = 0.6 बार। अब हम क्या करते हैं, जितने डिजिट्स के ऊपर बार होता है यानी उतने 1 के आगे उतने 0 लगा के हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक डिजिट यानी 6 के ऊपर बार है, तो यानी हमें यहाँ पे 1 0 यानी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड्स पर। तो ये पहले इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 6.6 बार। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। उसके बाद हमें इन दोनों को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसे हम दोनों को। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बचेगा था 9x = 6 और हमें x की वैल्यू चाहिए तो 6/9, जो कि सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 2/3। तो यानी इसकी रेशनल फॉर्म आई 2/3। तो इसकी रेशनल फॉर्म आई 2/3। अगर आप चाहें तो इसे फर्दर डिवाइड करके भी देख सकते हैं, आपको यही फॉर्म मिलेगी 0.6 बार की। क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है इसलिए हमने 10 से करा है। हमारा सेकंड पार्ट है 0.47 बार। इसमें एक डिजिट पर बार नहीं है, दूसरे पर डिजिट पर बार है। इस तरह की वीडियो को भी, इस तरह के क्वेश्चंस को भी हमने वीडियो में एक्सप्लेन करा है, आप उसे देख सकते हैं। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही हम इसे x एज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि एक पर बार है दूसरे पर नहीं। तो हम इसे एक्सपेंड करके लिख लेंगे थोड़ा इस तरह से। अब क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ भी हमें 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो इस इक्वेशन को 1 मान लेंगे और 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 4.777 डैश डैश डैश। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे और जब हम इन दोनों को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 9x = 4.3। और जब हमें x की वैल्यू उसमें से निकालनी है तो 4.3/9 और आफ्टर सॉल्विंग दिस 43/90 ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसकी रेशनल फॉर्म हो जाएगी।
तो सिंपली बस यही करना है, जितने के ऊपर भाग है उसके हिसाब पे 0 लगा के हमें मल्टीप्लाई करना है। और इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें एक पर भाग नहीं होता, दूसरे पे या 2 नंबरों पर भाग होता है, किसी भी भाग नहीं होता, किसी भी भाग होता है, उसमें अगर आप एक्सपेंड करके उसे लिखें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी उसे लिखने में, तो वो सॉल्व आसानी से हो जाएगा। अब हमारा पार्ट 3 इस क्वेश्चन का, इसमें है 0.001 भाग, यानी इसमें 3 डिजिट्स पर भाग है। तो पहले हमें इसे एक्स एग्ज्यूम करना होगा, 0.001 भाग, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स पर भाग है 001 पर, तो हमें इसे यहाँ पे 3 zeros 1 के आगे यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इंटू 1000 करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा ये, इसलिए हमारी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। क्योंकि जब ये 3 डिजिट्स इधर जाएगा तो यहाँ 005 हो जाएगा, जिसका आंसर 1 ही आएगा फिर एंड में। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 99x 1। फिर इसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1/999, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे तीनों पार्ट्स इस क्वेश्चन के सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें ये एक्सप्लेन्ड हुआ है अच्छी तरीके से।